बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जो कुछ हो रहा है उसे पूरा विश्व देख रहा है। विश्व शक्ति माने जाने वाले अमेरिका के भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। भारत के हिंदू भी अपने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंतित हैं और हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शिमला से बिल्कुल। और ये आप देखेंगे कि जो शिमला की ये तस्वीरें हैं ये बता रही हैं यहाँ पर कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। शंख ध्वनि आपको यहाँ पर सुनाई दे रही होगी और ये विरोध में है और साथ ही साथ हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि बांग्लादेश का झंडा लगाकर यहाँ पर बांग्लादेश का जनाजा भी निकाला गया है और यहाँ पर विरोध किया जा रहा है कि जिस तरह से वहाँ पर बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक आबादी है वो हिंदुओं की है और अल्पसंख्यक होने के आधार पर, धर्म के आधार पर उनके साथ वहाँ पर भेदभाव हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर चाहे धर्म गुरुओं की गिरफ्तारी हो या फिर इसके अलावा वहाँ के लोगों को, हिंदुओं को विशेष तौर पर परेशान करना हो, उससे जो विश्व भर में चिंता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। विकास थापटा हमारे साथ हैं। विकास जी, क्या कहेंगे, क्या परेशानी लग रही है और ये क्यों आप लोग जनाजा बांग्लादेश के झंडे का यहाँ पर निकाल रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कॉमनल रूट्स का सवाल है, ये जो बांग्लादेश का जो हालात है वो आज देश दुनिया के बीच जिस तरीके से आने चाहिए थे वो सामने नहीं आए। बड़ी हैरानी की बात है, इस देश के अंदर जब हिंदू मुस्लिम की जो ज़मीन की जब बात की जाती है तो बड़े बड़े चैनल्स वहाँ तक पहुँच पाते हैं हकीकत दिखाने के लिए, लेकिन उस देश के अंदर जो नरसंहार हिंदुओं के ऊपर हो रहा है वहाँ ना मीडिया को जाने की इजाज़त दी जा रही है। इस तरह का हालात पैदा कर दिए गए हैं जिस हिसाब से नरसंहार किया गया है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं और इस हिसाब से जो हमारा इंटरनेशनल जो उसमें इंटरफेरेंस करता था, जो हमारे या ह्यूमन राइट्स था या आपके जितने भी और कंट्रीज़ के जितने भी वहाँ के जो सरकार में बैठे हुए हैं तो उनको जैसे उस पर कुछ ना कुछ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जिस हिसाब से हिंदुओं पर मारपीट की जा रही है, जिनसे उनके साथ शोषण किया जा रहा है महिलाओं के साथ, उस अराजकता के खिलाफ आज हम यहाँ इकट्ठे हैं विरोध प्रदर्शन के लिए कि हम सरकार से भी, जो हमारी सेंटर में सरकार बैठी है, कि आप दखल अंदाजी करें और जो हमारे हिंदू है जिस हिसाब से उन पर नरसंहार हो रहा है उसको रोके और उन पर उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो जो हिंदू हैं वो तो बांग्लादेश के हैं, ऐसे में जो भारत के हिंदू हैं उन्हें उनकी चिंता नहीं होनी चाहिए। जो लोग इस तरह का तर्क दे रहे हैं उनको क्या जवाब है थापटा जी आप लोगों? देखिए, जहाँ तक नरसंहार का बात है वो कोई धर्म या जात को देख के नहीं होता है। आपने बड़े बड़े रूट्स, कॉमनल रूट्स हर देश के अंदर भी देखे हैं, लेकिन ये आपका जो इस तरह का जो नरसंहार आज बांग्लादेश के अंदर हुआ है ये हिंदू या वहाँ के हिंदू या बाहर के हिंदू उसकी बात नहीं है। ये एक मानवता के साथ जिस हिसाब से जीने का सबको अधिकार है, उस मानवता के आधार पर सब पे, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे बच्चे हैं, उनको जीने का अधिकार है, सुरक्षित रूप से जीने का अधिकार है। जिस हिसाब से बांग्लादेश सरकार वहाँ पर निरंकुशता का अपना राज चला रही है और हिंदू के ऊपर लगातार जो उनके ऊपर नरसंहार कर रही है, उस नरसंहार के लिए, उस विरोध प्रदर्शन के लिए हम खड़े हुए हैं। और यहाँ से हम यहाँ के प्रदेश सरकार से भी हम गुजारिश करते हैं, गवर्नर साहब से भी कहते हैं कि आप भी इसमें दखल करें और जो हमारी सेंट्रल में सरकार बैठी है कि उस पर सख्त कार्रवाई की जाए और वार्तालाप के थ्रू जो वहाँ नरसंहार उसको रोका जाए। ठीक है, तो भारत सरकार से भी मांग उठाई जा रही है कि वो जो नरसंहार वहाँ पर हो रहा है उसे रोका जाए। साहब, कहाँ चल दिए जनाजा लेकर आप? सर, अब यही एक विकल्प है, बाकी हिंदुओं की बाकी फिक्र तो है नहीं। सारा देश सोया हुआ है, विपक्ष सो रहा है, सारे सो रहे हैं। ओवैसी जी को बाकी दुनिया की फिक्र है, हिंदुओं की कोई फिक्र नहीं, उनको सिर्फ अपने मुसलमान भाइयों की फिक्र है। बांग्लादेश में मुस्लिम हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मंदिरों पे हमले किए जा रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं। लेकिन भारत सरकार भी तो कोई पुख्ता कदम नहीं उठा रही, तो आप लोग भारत सरकार से भी मांग कर रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, खुद भी जागेंगे, उनको भी जगा रहे हैं, सारे हिंदू समाज को जगा रहे हैं। तो लोग ये भी पूछते हैं कि वो तो बांग्लादेश के नागरिक हैं, तो बांग्लादेश के हिंदुओं की भारत के हिंदुओं को क्यों चिंता हो रही है आखिर? सर, हिंदू है, वो चाहे हमारा पाकिस्तान में, चाहे बांग्लादेश में, चाहे हिंदू है। हिंदुओं के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। हिंदू जहाँ भी है वो हमारा भाई है। जो हिंदुओं को जनाजा निकाला जा रहा है बांग्लादेश का, इसके जरिए क्या संदेश है? सर, हमें पूरे देश को जागृत करना चाह रहे हैं कि हिंदुओं की फिक्र करो। ये कोई स्पेट पट्टी करके कोई धर्मांतरण कर रहा है, ये हिंदू उचित नहीं है ये व्यवस्था। हम चाह रहे हैं अभी जागो, अभी समय है, जागने का समय है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप सुन रहे हैं ये बातचीत यहाँ पर, और विजय जी भी हमारे साथ हैं जो पहले भी आंदोलन की अगुवाई करते रहे हैं। विजय जी, क्यों इतनी परेशानी हो रही है? लोग पूछ रहे हैं कि वो तो हिंदू जो हैं वो बांग्लादेश के हिंदू हैं, भारत के हिंदुओं को तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस बात पे। देखिए,
ये लड़ाई बांग्लादेश या भारत की नहीं है, पूरे विश्व में सनातन को मिटाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ईसाइयों के द्वारा धर्मांतरण के नाम पे और कहीं बांग्लादेश जैसे कृत्य करके। हमने और भी देशों में देखा है, आप अभी नेपाल का भी ताज़ा उदाहरण ले लीजिए कि किस तरीके से वहाँ भी क्या खेल चल रहा है। जो बांग्लादेश का ये कृत्य है, इसलिए हमें इस पे दर्द हो रही है कि हिंदू का दर्द हिंदू को समझना होगा। चाहे सनातनी बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, जहाँ कहीं भी है, अगर भारत के हिंदू, भारत के सनातनी उसका दर्द नहीं समझेंगे तो कोई और नहीं समझेगा, क्योंकि पूरी दुनिया तो सनातन की हस्ती मिटाने में लगी है। परंतु मैं हिंदू समाज से आग्रह करना चाहूँगा कि गीता में लिखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, कि जब जब धर्म का ह्रास होता है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। तो पूरे सनातन समाज को ये समझना होगा कि ईश्वर भगवान आप हर एक हिंदू के अंदर है, सनातनी के अंदर है, आप ही को जागना होगा और ये सनातन की लड़ाई लड़नी होगी। और ये जो बांग्लादेश जैसे कुकृत्य है, ये पूरे आइंदा कभी देखने को नहीं मिलेंगे। आपने देखा है देश में तो सनातनी सरकार है और कहते हैं कि जो भाजपा की सरकार है या भाजपा है जो, उसे तो हिंदूवादी पार्टी माना जाता है। तो जब आपके पड़ोसी देश में इस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं तो भारत सरकार तो कोई बुलंदी से वो आवाज़ नहीं उठा रही, बांग्लादेश के साथ कोई संवाद नहीं किया जा रहा है। देखिए, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यूएनओ से भी मांग कर रहे हैं कि इस मामले में इंटरवेन करें। सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे भी हम मांग कर रहे हैं कि वो भी इस मामले में इंटरवेन करें। भारत सरकार से भी हम ये मांग कर रहे हैं कि वो इस मामले में इंटरवेन करें। परंतु एक तरफ आप दूसरा पक्ष भी देखिए कि जब भारत से 4000 किलोमीटर दूर फिलिस्तीन में कुछ घटित होता है तो मुल्ला ओवैसी भी बोलते हैं, राहुल गांधी भी बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं, उन्हें दर्द महसूस होता है। परंतु आज भारत से मात्र 4 फीट की दूरी पर बांग्लादेश है, वहाँ किस तरीके से हमारी बहन बेटियों को घर से उठा के बलात्कार हो रहे हैं, किस प्रकार से हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है। आज वो दर्द नजर नहीं आ रहा है क्या? आज हमें वो दर्द, अगर आज वो दर्द नहीं समझ पा रहे तो इसका मतलब यही है कि सियासत कर रहे हैं, तो सियासत सनातन समाज कदाचित नहीं सहेगा। चलिए, शुक्रिया विजय जी, आपने सुन लिया। तो आपने ये अलग अलग जो लोग हैं जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं उनके साथ ये बातचीत सुनी है। यहाँ बांग्लादेश का जनाजा निकाला जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि जो धर्म के नाम पर वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसे बंद किया जाए और साथ ही साथ भारत सरकार भी इस पूरे मामले में इंटरवीन करे, यूएन भी इंटरवीन करे और हिंदुओं पर जो सियासत हो रही है, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसे जल्द से जल्द रोका जाए। यही भारत के हिंदुओं की भी मांग है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.